हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि KU के यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। जिस भी किसी कैंडिडेट ने BA, BCA या BSc नर्सिंग या MSc या MA एक्सेट्रा किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेना है, तो उसका फॉर्म हम कैसे फिल करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में KU के IUMS पोर्टल सर्च करना होता है। इसके सर्च करने के बाद हमें IUMS कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना होता है। इसके बाद रेगुलर एडमिशन पोर्टल UTD, इस पर हमें क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हमें हरियाणा स्टेट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हरियाणा स्टेट पर क्लिक करते हैं तो हमें एंटर PPID पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी फैमिली ID नंबर मेंशन करेंगे। फैमिली ID नंबर मेंशन करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। एंड OTP, आपकी फैमिली ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो जाता है। आपको यहाँ पर वह OTP फिल करना होता है। OTP फिल करने के बाद हमें वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद हमें चूज फैमिली मेंबर एप्लीकेंट का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर मेंशन करनी होती है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होता है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपलोड प्रोफाइल एंड सिग्नेचर इमेज पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले अपलोड प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करना होता है और चूज फाइल पर क्लिक करना होता है। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको इमेज क्रॉप एंड अपलोड इमेज पर क्लिक करना होता है। इसी तरह आपको सिग्नेचर, चूज फाइल और यहाँ पर आप इसे क्रॉप करके अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपके सामने अवेलेबल प्रोग्राम शो हो जाते हैं कि आपने किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, किस कोर्स के लिए, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने BCA के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने गाइडलाइंस ओपन हो जाती हैं। आपको यह सभी गाइडलाइंस अच्छे से रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद I have read, understood and agreed to the above guidelines पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। सबसे पहले आपका नाम रहेगा। इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना मदर नेम यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपके पिता का नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद एप्लीकेंट का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद फैमिली इनकम आपकी फैमिली ID से ऑटो फैच हो जाती है। नेशनलिटी भी आपकी फैमिली ID से ऑटो फैच हो जाती है। इसके बाद आर यू कश्मीरी मिग्रेंट्स और कश्मीरी पंडित, यदि आप कश्मीरी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नेशनल या स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पर रिवार्ड अचीव किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप NCC कैंडिडेट हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर। 10 के लिए रिपब्लिक डे पर परेड में हिस्सा लिया तो आप यस पर करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम KU के कैंपस, क्या आपने लास्ट क्वालिफिकेशन KU के कैंपस से किया है। यदि किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप डू यू वांट टू अवेलेबल कोविड सपोर्ट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। यदि है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसी तरह वार्ड ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी कैंडिडेट या आपके जैसे कि माता या पिता
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड या एप्लीकेंट अकेली लड़की है घर में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद TFW ओनली फॉर BCA स्टूडेंट हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख। यदि कोई कैंडिडेट BCA है और वह TFW का फ़ायदा उठाना चाहता है जिसकी इनकम 8 लाख से कम है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसी तरह एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे। एड्रेस पर क्लिक करने के बाद आपकी फैमिली आईडी से आपका एड्रेस ऑटो फैच कर लिया जाता है। इसके बाद इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस ही सेम एज करंट एड्रेस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेटेज क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे। वेटेज क्वेश्चन के लिए यदि आप नेशनल टैलेंट अवार्ड आपने अचीव किया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने 10th और +2 में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो इस पर क्लिक करेंगे, NCC CS पर क्लिक करेंगे। यदि इसमें से आपके पास कुछ नहीं है तो नन ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यह क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। सब कैटेगरी में यदि आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं रहा तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री, सबसे पहले ऐड न्यू डिटेल्स पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी होती है, 10th क्लास की आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी होती है। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह रोल नंबर मेंशन करेंगे 10th क्लास का और पासिंग ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपने किस प्लेस से 10th क्लास पास आउट की है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मार्किंग सिस्टम यदि आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप CGPA पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको +2 की यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी होती है। सबसे पहले बोर्ड, इसके बाद रोल नंबर, पासिंग ईयर, स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से +2 पास आउट की है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर से, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका स्कूल नेम आएगा जिस स्कूल से आपने +2 क्लास पास आउट किया है। इसके बाद प्लेस आएगा, इसके बाद मार्किंग सिस्टम। ये दोनों ऐड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने होते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट जिसका साइज 1 MB से कम रहेगा, और फाइल PNG या JPG या PDF में भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपको +2 की यहाँ पर DMC अपलोड करनी होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFW यहाँ पर अपलोड करना होता है। इसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होता है। यदि आप TFW के अकॉर्डिंग BCA कैंडिडेट हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो आप स्टार्टिंग से BCA नो पर क्लिक करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFW आपके सामने शो नहीं होगा। यह डिटेल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप अपना फॉर्म को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।